हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो एंड यू। दिस इज मनीषा। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ कि क्या आपके पर्सन आज भी आपको याद करते हैं। अगर वो याद करते हैं तो आपके बारे में याद करके क्या क्या सोचते हैं, क्या मैसेजेस हम रिसीव करने वाले हैं, आपके पर्सन की एनर्जी मैं पिक करने वाली हूँ। बट उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। मैं एक हीलिंग पेंडुलम वर्कशॉप लेके आ रही हूँ। 12th ऑफ फेब से लेके 15th ऑफ फेब तक ये वर्कशॉप है, 4 दिन की, व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। अगर आप पेंडुलम के बारे में जानते हैं, देखिए ये होता है पेंडुलम, इसके बारे में ही मैं इस वर्कशॉप में आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये हमसे कनेक्ट होकर हमको येस और नो आंसर देते हैं। ये चीज़ें तो बहुत लोगों को पता है, लेकिन क्या आपको पता है आप इससे हीलिंग भी कर सकते हैं। हीलिंग में हम इस पेंडुलम को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या सीखने को मिलेगा, मैं इस वर्कशॉप की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दूंगी डिटेल। आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा कि आपको इस वर्कशॉप में क्या क्या सीखने को मिलेगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो इसका एनर्जी एक्सचेंज में ले रही हूँ ₹999। ठीक है, ₹999 में ये वर्कशॉप है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, डाउजिंग के बारे में जानना चाहते हैं, पेंडुलम हीलिंग के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपके लिए ये मेरी वर्कशॉप बहुत सही है। आपको इसमें मैं काफ़ी कुछ सिखाऊंगी। व्हाट्सएप ग्रुप में क्लासेस होंगी। इसके लिए आपको अलग से टाइम मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वर्किंग भी हैं, आप अपने टाइम के हिसाब से कभी भी नोट्स, ऑडियो, वीडियो सुन सकते हैं, जिससे कि आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ भी सकते हैं। इस तरह से हमारी ये वर्कशॉप होगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। रजिस्ट्रेशन ओपन है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9990047807। आप इस पर कॉल मत कीजिएगा, मुझे टेक्स्ट कीजिए, उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगी और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अब मैं आती हूँ रीडिंग के टॉपिक पे। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्या हम, आपके जो पर्सन है वो आपको मिस करते हैं, आज भी मिस करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर रीडिंग मैं उन लोगों के लिए करने वाली हूँ जिनकी कोई भी खबर नहीं है अपने पार्टनर की तरफ से कि कहाँ पे हैं, वो क्या करते हैं। आपको उनके बारे में जानना है कि क्या वो आज भी आपको मिस करते हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, या उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, तो आज मैं आपको उनके बारे में बताना चाहती हूँ, आपके पर्सन के बारे में। ठीक है, अगर वो मिस करते हैं तो आपके बारे में क्या क्या सोचते हैं। ये है पाइल 1। अगर आपको ये पेंडुलम पसंद है अपने लिए, आप इसको चूज कर सकते हैं, पाइल 1। एक मिनट, मैं इसको अब आप देख पा रहे हैं, यह है पाइल 1। अगर आपको ये पेंडुलम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इसको चूज कर लीजिए। और ये है पाइल 2। अगर आपको ये पेंडुलम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इसको चूज कर लीजिए। अगर आपको दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप दोनों ही सुन के देख सकते हैं कि कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करती है, कौन सी नहीं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो आपको यही देखना है कि अगर ये रेजोनेट होती है तो आप लीजिए, अगर रेजोनेट नहीं होती तो आप दूसरी पाइल या मेरी कोई और वीडियो भी देख सकते हैं, कोई और चैनल देख सकते हैं। अब मैं रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ पाइल 1 से। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या आपके पर्सन आज भी आपको मिस करते हैं। ठीक है, और जब तक कि मैं आपके लिए कार्ड शफल कर रही हूँ, मेरे व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्रे कर लीजिए ताकि आपको एक्यूरेट आंसर मिले। ठीक है, अब मैंने कर ली है शफलिंग। अब मैं आपके लिए मैसेज देखती हूँ, क्या आपके पर्सन आज भी आपको याद करते हैं। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। ऐसा तो दिख रहा है कि आप दोनों
जो कुछ भी कर रहे हो, एक स्पिरिचुअल जर्नी मुझे आप दोनों की नज़र आ रही है और आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी नहीं भी है तो भी मैं देख रही हूँ मूव ऑन करते हुए आपके पार्टनर को। ये भी हो सकता है कि वो वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरफ पॉजिटिव मूवमेंट लेना चाहते हैं, एक पॉजिटिव स्टेप लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। मैं ये भी देख पा रही हूँ, बट मैं और ज़्यादा डिटेल में और कार्ड्स निकाल लेती हूँ ताकि मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि कुछ पॉजिटिव होता हुआ तो दिखाई दे रहा है मुझे आपके रिलेशन में। जैसे कि वो पर्सन सोचता तो है जब भी अकेले में बैठे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए वाटर साइन भी है, तो मैं ये ज़रूर देखूँगी कि आपके जो पर्सन हैं इमोशनली आज भी आपसे कनेक्ट हैं। जब भी अकेले में बैठे होते हैं उनको आपकी याद आती है, उनका मन करता है कि दोबारा से लौट चलें, वो पल दोबारा से उनकी लाइफ में वापस आ जाएं। बट शायद आपके जो पर्सन है ना खुल के अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ये मुझे प्रॉब्लम दिख रही है। सैक्रल चक्र, मैंने पहले भी बोला कि इमोशनल हो जाते हैं आपके जो फ्रेंड्स हैं, इमोशनल आज भी आपके साथ कनेक्टेड है। अगेन सैक्रल चक्र ने भी मुझे यही दिखाया है इस कार्ड ने कि आज भी वो आपसे कनेक्टेड है। कभी कभी आपको भी उनके इमोशंस फील होते होंगे। अगर आप दोनों ही किस सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम हैं तो ये स्वाभाविक सी बात है कि आप उनकी एनर्जी को पिक कर पाती होंगी, ठीक है। इमोशंस आज भी जुड़े हैं तो डेफिनेटली वो आपको याद तो करते हैं। आपके साथ बिताया हुआ पल उनको याद आता है आज भी। जब भी वो अकेले में बैठे होते हैं तो वो रोते भी हैं आपको याद करके और अपने उन पलों को याद करते हैं जो आप दोनों ने एक साथ बिताए थे। इंट्यूशन का भी कार्ड आ गया है अगेन। नंबर टू का कार्ड आया है। आप ये मुझे दिखा रहे हैं कि अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है या स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, आप बिल्कुल सही कर रहे हो, सही डायरेक्शन की तरफ आप दोनों आगे बढ़ रहे हो। अपनी इंट्यूशन पे आपको भरोसा रखना है। और एक चीज़, जब भी वो सोचते हैं, देखिए उनको ऐसा फील होता है कि क्योंकि हमारी रीडिंग का टॉपिक भी ऐसा था कि वो आपको याद करते हैं। अगर याद करते हैं तो आपके बारे में क्या क्या सोचते हैं, तो वो यही सोचते हैं कि आपके साथ उनका काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, सोलमेट हो आप, उनको भरोसा है। अगर आपने कभी उनको ट्विन फ्लेम भी बताया है तो यहाँ पे वो भी मुझे दिखता है कि उनको अब इन सब चीज़ों के ऊपर भरोसा होने लगा है। और नहीं तो ज़्यादा तो मैं ये इतना ज़रूर बोलूँगी कि उनको ये ज़रूर एहसास होता है कि नहीं, आप ही हो वो जिसके साथ उनको रहना पसंद है। आपके साथ उनके साथ उनका कोई कनेक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ऐसा आपके पार्टनर ने सोचना शुरू कर दिया है। जब भी आपको याद करते हैं वो इस रिलेशन के कनेक्शन के बारे में सोचते हैं कि कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। यहाँ पे आपके पार्टनर ऐसा सोचते हैं। सॉलिट्यूड का कार्ड आया है अगेन। ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन को आजकल अकेले रहना पसंद है, आपकी यादों में खोए रहना पसंद है। उनको वही अच्छा लगता है, कहीं बाहर जाना उनको अच्छा नहीं लगता। अकेले में बैठे रहना और आपके ख्यालों में खोए रहना, ये मुझे कंडीशन नज़र आ रही है आपके पार्टनर की। और बैठ के वो अपनी गलतियों के बारे में भी सोचते हैं कि अगर उन्होंने वो गलतियां ना की होती तो आज आप दोनों एक साथ होते। उनके अंदर गिल्ट है, उनके अंदर रियलाइजेशन है, रियलाइज़ है उनको अपनी गलतियों का। अगर आप चाहते हैं कि उनको एहसास हो तो डेफिनेटली अब वो इस एनर्जी में ही है कि उनको अब अपनी गलतियों का एहसास हो गया है कि उनकी गलतियों की वजह से आप में सेपरेशन हुआ है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी है। ज़्यादा कार्ड आ रहे हैं। यहाँ पे कार्ड आया है डिसेप्शन का कार्ड है। गिव योर रिलेशनशिप आ चांस। सबसे पहले मैं ये इस कार्ड के बारे में बताना चाहती हूँ कि वो एक और चांस चाहते हैं
आपसे मिलना चाहते हैं, दोबारा से इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। अगर वो आए हैं दोबारा से लौट के, तो उनको अपनी गलतियों का पछतावा है और दोबारा से वो चाहते हैं कि आप उनसे मिलें और दोबारा से रिलेशन बिल्कुल पहले जैसा हो जाए, ऐसा वो सोचते हैं जब भी वो आपको याद करते हैं। और आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई और भी पर्सन हो सकता है जो आ गया था, जिसके ऊपर उन्होंने भी भरोसा किया है, तो उनका वो मास्क उतर चुका है, उनका रियल फेस आपके पार्टनर के सामने आ चुका है। अगर आप में लोगों में कोई भी थर्ड पार्टी है जिनकी वजह से आप अलग हो गए थे, आपने अपने पार्टनर को बोला था कि वो पर्सन ऐसा है, उस पर भरोसा ना करें, लेकिन उन्होंने उस पर भरोसा किया, आप पे ना भरोसा किया, लेकिन अब उनको अपनी उस गलती का भी एहसास है। आप में से जिस भी लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट होती है, तो डेफिनेटली भरोसा कीजिए कि अब उस पर्सन का जो फॉल्स मास्क उसने पहन रखा था अपने चेहरे पे, वो निकल चुका है। और कुछ फाइनेंसेस एंड करियर का भी मुझे इश्यूज नज़र आ रहा है। शायद वो करियर की वजह से आपसे दूर गए हैं। हस्बैंड वाइफ की भी अगर मैं बात करूं तो देखिए, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीज़ें आप दोनों के रिलेशनशिप में दरार पैदा कर रही हैं। पैसे और करियर की वजह से आप दोनों के रिलेशन ख़राब होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। पैसों का मैटर आप बीच में ना लेके आए, मनी मैटर, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है, मैसेज यहाँ पे लिखा है, फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। तो आपको थोड़ा सा और स्टेबल होना है अपने आप में, ठीक है। अभी उनकी शायद कुछ परेशानियां हैं ऐसी, वो जो चीज़ें आपके लिए नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन में यहाँ रहने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए करियर है, करियर की वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर हुए हैं, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। मीन्स करियर जॉब की वजह से उन्होंने आपको टाइम ना दिया हो, ये भी पॉसिबल है कि ऐसी सिचुएशन हो सकती है। ट्रस्ट बनाए रखें, और आपको इस रिलेशन पे यही बोला जा रहा है कि जो भी हो रहा है आपको अपने पार्टनर के ऊपर तो भरोसा रखना चाहिए। ये गाइडेंस मुझे आपके लिए मिल रही है। और मैं मैसेजेस देख लेती हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं आपको याद करके क्या क्या सोचते हैं, ठीक है। और मैसेजेस देना चाहती हूँ मैं आपको। माइंड, यहाँ पे साइलेंस, ये सब कार्ड्स आ रहे हैं तो मैं ले ही लेती हूँ, एक सेकेंड। स्ट्रेस दिखता है आपके पर्सन को, आपसे दूर होके आपको जब भी मिस करते हैं उनको अच्छा नहीं लगता, बर्डन फील होता है आपके लिए, ठीक है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कंपैरिजन तो आया था, जैसे कि मैंने पहले बोला कि कोई थर्ड पार्टी थी वजह, जिसके बारे में वो सोचते हैं कि उन्होंने वो कंपैरिजन किया या आपने कोई कंपैरिजन किया, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ तो है ऐसा कि उन्होंने आपको समझा होगा कि आपसे बेहतर कोई उनकी लाइफ में है, या आपने समझा है। ये एक चीज़ मुझे दिखती है कि जिसके बारे में वो सोचते हैं, कंपैरिजन के बारे में। आपने उनको बोला या उन्होंने ऐसा बोला होगा, तो उन सब चीज़ों को लेके रिग्रेशन मुझे दिखता है। साइलेंस का कार्ड अगेन आया है, यहाँ पे सॉलिट्यूड का भी कार्ड था, तो ये मुझे दिखता है कि उनको आजकल अकेले रहना ज़्यादा पसंद है, और जब भी वो सोचते हैं तो आप ही का चेहरा उनको समझ में आता है, दिखाई देता है। लेजीनेस का भी कार्ड है, आजकल उनको कहीं और मन नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही सोचते हैं, अकेला फील करते हैं, दिमाग में भी काफ़ी कुछ चलता रहता है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इस वक्त वो स्टेबल नहीं है, हमेशा ये बातें उनके दिमाग में चलती रहती हैं। आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है, जो भी टाइम आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया, हर एक चीज़ उनके दिमाग में चलती रहती है नॉन स्टॉप, और काफ़ी कुछ वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उन्होंने इस सेपरेशन में काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी लेसन उनको मिले हैं, अच्छे से उन्होंने लेसन सीखे हैं। और यहाँ पे ये कार्ड भी दिख रहा है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि वो अगेन एक चांस तो चाहते हैं, जैसे कि ये कार्ड भी दिख रहा है कि दोबारा से अब वो लौटना चाहते हैं आपकी लाइफ में। ऐसा आपके पर्सन आपको जब मिस करते हैं वैसा सोचते हैं। लाइक कीजिए गाइस मेरी इस वीडियो को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी देखने को मिले। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पाइल 2 वालों के लिए देख लेती हूँ क्या आता है रीडिंग में निकल के। चलिए पाइल 2 अब मैं आपको बता देती हूँ।
जो भी इस वक्त मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, एक बार प्रे कर लीजिए ताकि आपको एक्यूरेट आंसर मिले आपके लिए, कि आपके जो पार्टनर हैं इस वक्त आपको मिस करते हैं, कि आज भी वो आपको मिस करते हैं। आप में से काफ़ी लोगों का मुझे ऐसा दिखता है कि पास्ट की बातें आप भूल नहीं पा रहे हैं, पुरानी बातें आपको याद आ रही हैं। संभालने की कोशिश आप करते हो अपने आप को, बट अगेन आई सेड आप प्रेजेंट में कम रहते हैं। कभी आपको पास्ट की टेंशन लगती है, किसी को फ्यूचर की टेंशन ज़्यादा सताती है इस रिलेशन में। मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजन। नंबर 2 न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। सॉलिट्यूड का भी कार्ड आएगा। मिक्स जैसी एनर्जी है। एक तरफ तो आपके पर्सन शायद कहीं और, दूसरी तरफ रिलेशन बनाना चाहते हैं, और ये भी बात मुझे सामने आई है कि वो जब भी अकेले होते हैं तो उनको आपकी याद सताती है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपके पर्सन के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, तो वो डिसीज़न लेने में उनको प्रॉब्लम हो रही है कि अब वो करें क्या। उनके पास रास्ते बहुत ज़्यादा हैं, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, या उनकी फैमिली नहीं मान रही है आपके साथ रिलेशन को, तो वो कहीं और हो सकते हैं इन्वॉल्व होने के बारे में सोच रहे हैं, या ऑलरेडी वो किसी और रिलेशनशिप में भी हो। ऐसा तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। पीछे मुड़ के वो देखते हैं, पास्ट के बारे में वो सोचते हैं, आपके पर्सन भी सोचते हैं पास्ट, उनको भी याद आती है आपकी पुरानी बातों की, जो टाइम आपने स्पेंड किया हो, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड है सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मुझे मतलब यही समझ में आ रहा है कि इस वक्त उनको अकेला रहना पसंद है। उनको ना ऑब्स्टेकल्स नज़र आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में, उनको लगता है बहुत ज़्यादा परेशानी है, वो इस रिलेशन के लिए कुछ नहीं कर सकते, वो स्टैंड नहीं ले सकते हैं। इमोशंस स्टेबल हैं। अगर प्यार की बात करूँ, यस प्यार करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक भी था कि क्या वो मिस करते हैं। आंसर है यस, वो मिस तो करते हैं, उतना ही करते हैं जितना कि आप करते हैं। जैसा आप उनसे प्यार करते हैं वैसा ही उनको प्यार है आपसे। उम्मीद भी है, आज भी उनके अंदर उम्मीद है कि मिलेंगे, बात होगी, नई शुरुआत हो सकती है। बट अगर शादी की बात करें तो उनको अभी फियर इश्यूज़ हैं, उनको शादी होती हुई यहाँ पे दिखाई नहीं देती है। आपके पर्सन ये सोचते हैं, क्योंकि उनके पास मल्टीपल चॉइसेस मुझे दिख रही हैं कि आपके अलावा हो सकता है कि उनकी फैमिली किसी और के साथ शादी कराना चाहते हैं, या उनका एंगेजमेंट हुआ हो अभी अभी। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि वो ऑलरेडी मैरिड हैं आपके पर्सन, तो वो कुछ कर नहीं सकते। नई शुरुआत करना ज़रूर चाहते हैं, पर उनको लगता है कि रुकावटें बहुत ज़्यादा है। आप दोनों को अगर एक होना है तो वो दूर से बैठ के बस आपको देखते हैं, किस तरह से आप अपने आप को संभालते हैं, किस तरह से आप अपनी लाइफ पे ध्यान दे रहे हैं। वो दूर से बैठ के नोटिस कर रहे हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं। ये मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन मिस तो करता है। हम पहला सवाल का जवाब मैं यही देना चाहती थी कि क्या वो पर्सन आपको मिस करता है, तो आंसर है यस। बट वो आपको मिस करके क्या क्या याद करते हैं बातें, अब मैं और आपको मैसेजेस देना चाहती हूँ आपके पार्टनर के, कि और क्या याद करते हैं वो, जब भी आपको याद करते हैं क्या क्या याद आता है उनको। वो यही याद करते हैं कि काश उनको एक और चांस मिल जाता, या ऐसा होता कि आप सिंगल होते। ऐसा भी हो सकता है कि आप मैरिड हैं, वो मैरिड हैं, तो आप दोनों एक नहीं हो सकते, तो उनको वो चांस ऐसा सोचते हैं कि काश ये सब चीज़ें नहीं होती, आप भी सिंगल होते, वो भी सिंगल होते, तो आज आप उनकी लाइफ में होते। ऐसा वो सोचते हैं। एक्सप्रेस योर लव। अगर आपने उनसे प्यार को एक्सप्रेस करना बंद कर दिया है,
तो वो अब यही सोचते हैं कि आप अपने प्यार का इजहार कब करोगे, वो आपका वेट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप खुल के बताएं क्या आप उनसे आज भी प्यार करते हैं या नहीं। वो आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, वो आपका इंतज़ार तो कर रहे हैं। बट आपका ना किसी तीसरे की वजह से झगड़ा हुआ था, बट अब वो पुरानी बातों को भूल के चाहते हैं कि फिर से एक नया रोमांटिक गेस्चर वो चाहते हैं, ठीक है। और अच्छी अच्छी बातें वैसे ही करना, एक पल ऐसा बिताना चाहते हैं आपके साथ, रोमांटिक मोमेंट चाहते हैं, स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ऐसा वो सोचते हैं जब भी आपके साथ, आपके बारे में वो आपको याद करते होंगे तब, ठीक है। अगर आप सोचते हैं कि आपके सोलमेट हैं, ट्रू सोलमेट, ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में सोचते हैं, तो यस ऐसा है। उनको भी ये लगता है कि आपके साथ उनका कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ऐसा वो सोचते हैं। और क्या क्या सोचते हैं हम इस डेक से भी देख लेते हैं। आपके पार्टनर जब आपको याद करते हैं तो और क्या क्या सोचते हैं। आप में से बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि आप उनके ट्विन फ्लेम सोलमेट हैं। अगर आपने कभी उनको बताया है तो अब वो आपकी बातों पे भरोसा करते हैं। बहुत ज़्यादा वो स्टेबल तो हैं, अभी बना के तो रखा हुआ है उन्होंने अपने आप में ना, काफ़ी हद तक पेशेंस रखा हुआ है, ऐसा मुझे दिख रहा है। कंफ्यूजन है अभी भी, इस वजह से वो आपकी तरफ कनेक्शन नहीं, आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपकी तरफ स्टैंड लेता हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि उनको लगता है क्या सच में आप उनसे प्यार करते हो या नहीं, क्या आपने कहीं आगे मूव ऑन होने के बारे में तो नहीं सोचा। क्योंकि उनको ये भी डर सताता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है या किसी और ने उनकी जगह बना ली है। तो ये वो बात है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आते हैं। उनके दिमाग में यही चलता है कि अब आप उनको भूलने लगे हो, ऐसा आपके पार्टनर सोचते हैं जब भी उनको आपकी याद आती है। आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, तो ऐसा तो दिख रहा है कि सिचुएशन थोड़ी टफ तो बनी हुई है। आपसे दूर जाके उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है, सीख भी रहे हैं, बदला भी है, आगे और भी बदलेंगे। इस दूरी ने, इस सेपरेशन ने देखिए कुछ ठीक भी किया है। पहले जैसे वो थे उन्होंने अपने अंदर सुधार किया है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं डिवाइन की एंजल्स की मैं प्रेजेंस भी फील कर पा रही हूँ आप दोनों के रिलेशनशिप में। जैसे कि एंजल्स हैं आप दोनों के बीच में, गाइडेंस आपको मिल रही है, आपके पर्सन को भी मिल रही है। ऐसा एक स्पिरिचुअल कनेक्शन यहाँ पे है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप एक ट्विन फ्लेम हैं जिनके बारे में भी मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। तो ऐसा ही सोचना है। जब भी वो अकेले बैठते हैं उनको इस वक्त तो कोई काम करना पसंद नहीं आता है और उनका मन करता है कि बस वो बैठे रहें अकेले में और आपके बारे में सोचते रहें, आपको याद करते रहें। वो पुराने ही पल उनको याद आते भी हैं। तो यह रीडिंग पाइल 2 वालों के लिए। लाइक कीजिए गाइस, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। और अगर आप पेंडुलम हीलिंग वर्कशॉप मेरी ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको आगे की डिटेल्स वहाँ पे दे दूँगी, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन उसके बाद हो जाएगा। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।